आपको पार्टी हेडक्वार्टर में इसलिए मुंतखब किया है, दावत दिया है कि आज शादीपुरा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो होता आता है उनकी आज यहाँ पे एक अक्सरियत में एक ज्वाइनिंग हो गई है, क्योंकि इन बेचारों को अभी तक सिर्फ इस्तेसाल किया गया है, लेकिन इनके कामों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और हम इन्हें मोस्ट वेलकम करते हैं डीजीएम में। इनको आज हमने अपॉइंट किया यहाँ इस डीजीएम में पार्टी हेडक्वार्टर पे। इनके लिए आज हमने एक ज्वाइनिंग का डे बनाया था। इन्हें की अच्छी कोशिश रही इनकी इस डीजीएम में आने के लिए। इसमें अब्दुल्ला साहब ने बड़ा प्रोसेस किया इन्हें यहाँ लाने तक। और माशाल्लाह मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो मैंने JNK यूटी के अंदर दरबार लगाए डिस्ट्रिक्टों में, अवामी मसलों को सुना, उनको मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया और माशाल्लाह उनके ऊपर काम भी हो रहा है। तो इन्होंने भी कहीं सुना है कि डीजीएम के बारे में, डीजीएम अच्छा वर्क कर रही है ग्राउंड लेवल पे। तो ये हमारे पार्टी में आ गए और इनको हमने एक्सेप्ट किया। और माशाल्लाह जो भी शादीपुरा साइड में काम होगा इंशाअल्लाह रहमान, उसके लिए मैं फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा को भी इनके लिए लिखूंगा और प्लस तारिक अहमद जरगर साहब को भी मैं इनके लिए लिखूंगा। ये साइटों पे जाएंगे, इनके मसाइलों को देखेंगे और उजागर करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान इनको ड्रेनेज का मसला है, इनको BPL कार्ड्स का मसला है, ये चीज़ें हम इन्हें अवेयर करवा देंगे इंशाअल्लाह रहमान बमदद खुदा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के वसादत से इनके ये काम हम करवाएंगे। सर देखा जाए तो हम डीजीएम एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन फिर भी हम सोशल सत्ता पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब आवाम को सहूलियतें फराहम होगी हमारे एक सोशल वर्क करने से, तो मुझे लगता है कल के डेट में ये हमारे नुमाइंदों को चुनेंगे, जो उन्हें फिर दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नुमाइंदा भी इनका होगा और मैंडेट हमारा होगा, वो कामयाब होगा तो इनका काम बखूबी अमल में लाया जाएगा। देखिए आप अल्लाह पाक लोग ने आप लोगों को एक इज़्ज़त बख्शी है, एक सहाफ़ी हो आप, आपके सामने कोई बात छुपी नहीं है। और फिर भी आपने ये क्वेश्चन किया, जो भाजपा ने बोला, भाजपा सरकार ने जो बोला, वो तो मुझे लगता है मुँह ज़बानी कहा जाता है कि अभी आप देखिए कश्मीर के अंदर हमारी राजधानी है लाल चौक, उसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। मुझे बोलिए वो किस रंग से स्मार्ट सिटी है? आप जर्नलिज्म से हो, आपके ऑफिस वहाँ पे है, आप हमें बताइए वहाँ पे क्या तब्दील हुआ है, वो कैसे चीज़ बने हैं जिससे हम मशहूर हो चुके हैं। सर होम मिनिस्टर साहब का विजिट दिनों में नहीं, 5 तारीख को उनका दौरा हो रहा है यहाँ। वो मुझे सुनने में आया है वो कैंसर हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए आए हैं, जो ईदगाह है हमारे डाउनटाउन में, उसमें वो हॉस्पिटल का फरमान लेके आए हैं। मैंने सुना है कि उसको इनॉग्रेट करने के लिए। देखिए मैंने उनको बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई सिस्टम नहीं था। अल्लाह पाक के फजल करम से फिर और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैंने वो फाइलें सीधे डायरेक्ट हैंड ओवर किए, उनसे मुलाकात किया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिस्टम चालू हो गया। अब कहीं कहीं कोई तहसीलदार उन्हें तंग करता है, उस मामले हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और DGAM को आगाह कर दें। बिल्कुल बेशक मैंने इससे पहले भी आपको शायद बताया था, क्योंकि बोलने के लिए हम लोग भी सहाफ़ियों के सामने मजबूर होते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो होते हैं ये कभी अच्छे भी होते हैं, कभी हमारे ख़िलाफ़ भी होते हैं। लेकिन मैं सराहता हूँ आपके इस क्वेश्चन को। जो महिला विंग है उनके जो हुकूक़ है उनके लिए हम पहल करेंगे। देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है। यहाँ पे जो गरीब लड़कियाँ हैं उन्हें शादी के खर्चे के लिए 51,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम जैसे लोग उसे पीछे बैक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है किसी गरीब लड़की को वो पैसा मिलेगा। इसके लिए हम अवेयर होना चाहते हैं। डीजीएम भी एक बार सत्ता पे आना चाहती है, हम भी अपना सरकार बनाना चाहते हैं, हम दिखाते हैं फिर ये महिलाओं का काम कैसे होता है। यानी कि आपका ये मानना है कि अगर जब आप बिल्कुल, वो तो मैं इंशाल्लाह तभी करूँगा ना जब मैं किसी पद पे होगा, जब मेरा कोई MLA होगा, जब मेरा कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा, तभी तो मैं इस चीज़ के ऊपर एक कदम साबित कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिए अब हम कहते हैं उन्होंने कुछ कामें ठीक किए ऑल ओवर इंडिया के लिए, जैसे आधार कार्ड है, जैसे गोल्डन कार्ड है। अब मैंने सुना विश्रम कार्ड के ऊपर भी कुछ पैसे आने वाले हैं, लेबर कार्ड वालों को पैसे आ रहे हैं। ये कुछ काम उन्होंने किया। लेकिन जो JNK यूटी के लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सही ढंग के लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले लोगों को डंका बजा के रखा है। तो उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है यहाँ के लोगों को, क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से पॉलिटिकल कैरियर बना चुका हूँ। मैं क्यों छोड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी, रीज़न यही है। नहीं तो भाजपा सरकार यहाँ पैसा अवेयर करती है। अभी देखिए कि डेलीगेट जुर्म का मसला मैंने बार बार उठाया, उनके लिए भी एक अच्छे कदम साबित होने लगे। माशाल्लाह जब एडमिनिस्ट्रेशन तक डॉक्यूमेंट्री शिकायत पहुँचेगी ज़रूर उस पर कार्रवाई होती है।
क्या आने वाले मेरे साहब के लिए देखिए, मेरे ख्याल से ये आपको हायर डिग्निटी से सवाल करना चाहिए था, जैसे कि मिस्टर फारूक अब्दुल्ला है साहब है, जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब है, जैसे कि महबूबा मैडम है, ये एक्स-सीएमएस रहे हैं। भाई मेरे इन्होंने 370-35 को मतलब बेच के खाया, ईद का क्या नज़र आ रहा है आपको? शुक्र पढ़ो अभी शहीद मज़ार बचा है। आगे बोलो, मुझसे डिस्कस मत करो। यहाँ 52 साल गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस आई के साथ दिया। जब उसको लगा कि मेरी कुर्सी अब नहीं आएगी, कांग्रेस डूब गई, तो उसने भी डी पार्ट बना बीजेपी का। ये सवाल आप मुझे मत करिए। 370 लाश दफन हो गई, ये दोबारा जन्म नहीं ले सकती है, इस बात को नोट करो आप। इन्होंने बेच के खाया है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि यहाँ पे उसके असेंबली मेंबर्स ज़्यादा अक्सरियत में हो, ताकि वो उन्हें साइन ले।